हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल जी के लवर बीके में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अपन बात कर रहे थे अनुपात समानुपात की, और पिछली दो वीडियो में अपन ने देखा कि टाइप फर्स्ट में अपन ने सामान्य अनुपात के कुछ क्वेश्चन देखे, और कल अपन ने टाइप 2 में रेशियो किस प्रकार से दिया जा सकता है उसके कुछ क्वेश्चन देखे। तो आज अपन टाइप 3 को देखने वाले हैं, और टाइप 3 में अपन बात करेंगे कि जब रेशियो 2 या मतलब कि 3 या 3 से ज़्यादा के बीच में दे दिया गया हो तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इसको भी उसी तरह सोल्व करेंगे जैसे अपन 2 के बीच जब रेशियो दिया जाता है वैसे सोल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन को आपको फील करना है कि क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी 1:2:3 के बराबर हैं और बी की आयु 16 वर्ष हैं, तो ए की आयु बताइए। तो बी की आयु दी है अपन को क्वेश्चन में, किसकी आयु दी है, बी की। कितनी दी है, 16 वर्ष। तो 16 को किसके बराबर करना पड़ेगा अपन को, बी की आयु किसके बराबर है रेशियो में, 2 के बराबर। तो 16 को 2 के बराबर करना पड़ेगा, तो 16/2 कर दो। कितनी बार कटेगा ये, 8 बार। तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी की आएगी, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी की आएगी। तो अपन से ए की आयु पूछी है, तो ए की आयु के लिए अपन को 8 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 साल का अपना क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और बी की आयु अपन को दे रखी है 16 वर्ष, चेक कर सकते हैं। 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16 वर्ष अपना आंसर आ जाएगा। और सी के लिए अपन को 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तो 24। तो ए की आयु 8 वर्ष, बी की 16 और सी की 24 वर्ष, ये है इनकी आयु। तो क्वेश्चन में अपन को ओनली ए की आयु पूछी है, तो ए की आयु हो जाएगी 8 वर्ष। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसी का अपन को आंसर देना है, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बताया है। तो ऐसे किया जाता है क्वेश्चन को सोल्व, मतलब कि क्वेश्चन जो कर रहा है वही अपन को करना है, ना उससे ज़्यादा करना है ना उससे कम करना है, तभी अपना मैथ्स का क्वेश्चन सोल्व होगा। और इसको फील करना है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है अपन से। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन है कि ए अनुपात बी अनुपात सी 2:5:7 के बराबर हैं। किसके बराबर हैं, 2:5:7 के बराबर हैं। और इनका टोटल दिया है 56 वर्ष। कितना दिया है, 56 वर्ष। तो 56 अपन को क्वेश्चन में दिया है, तो 56 किसके बराबर होगा, रेशियो के योग के बराबर। तो 2 और 5 7, 7 और 7 14, तो 14 इसके बराबर हो जाएगा 56 के बराबर। तो 14 चुकू 56, कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। तो ए की वैल्यू के लिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, बी की वैल्यू के लिए 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, और सी की वैल्यू के लिए 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्वेश्चन में अपन से किसकी वैल्यू पूछी है, सी की। तो सी की वैल्यू किससे निकलेगी, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करके। तो 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 7 चुकू 28 वर्ष। कितना आ जाएगा, 28 वर्ष। तो सी है 28 वर्ष का, और बी कितने का हो जाएगा, 5 चुकू 20 वर्ष का, और अपना ए हो जाएगा 4 दूनी 8 वर्ष का। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन है कि ए अनुपात बी बराबर 2:5 और बी अनुपात सी बराबर 5:7, और अपन से तीनों का रेशियो पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन में मतलब कि अपन को कॉमन चीज ढूंढनी है और दोनों को जोड़ना है। तो इस क्वेश्चन में बी कॉमन है, क्या कॉमन है, बी। तो बी की वैल्यू देखनी है अपन को, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें बी की वैल्यू 5 हो जाएगी, और इसमें बी की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो दोनों में कॉमन है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी अपन को। तो इसका रेशियो हो जाएगा, ए का रेशियो, ए का मान कितना है, 2 के बराबर। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2, कितनी हो जाएगी, 2। और बी की वैल्यू दोनों में 5 है, देख लो इसमें भी 5 और इसमें भी 5, तो बी की वैल्यू 5 हो जाएगी। और सी की वैल्यू देखो, सी की वैल्यू यहाँ से पता चलेगी, वो है 7। कितनी है, 7। तो ए बी सी का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:5:7। कितना हो जाएगा, 2:5:7। यानी कि मतलब कि 2 रेशियो दिए गए हो जब आपको, और दोनों का कंबाइंड रेशियो बनाना हो, यानी कि 2 या 3 जितने भी रेशियो दे दे आपको,
तो उनका कंबाइंड बनाना हो तो पहले कॉमन को देखा जाता है कि इनमें क्या कॉमन है और इनको बराबर करना है, उनके रेशियो के मान को बराबर करना है, फिर उनको जोड़ देना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा 2:5:5:7। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन है कि A/B बराबर 2:3 और B/C बराबर 3:5 दिया हुआ है और इनका योग दे रखा है अपन को 60 वर्ष। कितना दे रखा है? 60 वर्ष। और अपन से A और B का योग पूछा है। तो सबसे पहले अपन को इनको कंबाइन करना पड़ेगा, पहले इनको जोड़ना पड़ेगा। तो कॉमन चीज को देखते हैं, B अपना कॉमन हो जाएगा। कौन कॉमन हो जाएगा? B अपना कॉमन हो जाएगा। फिर इसमें B की वैल्यू देखो 3 और इसमें देखो 3, तो दोनों में सेम है, तो दोनों को ऐसे ही जोड़ दो जैसे इसमें वैल्यू दे रखी है। तो A की वैल्यू 2 कितनी हो जाएगी? A/B/C लिख देता हूं पहले। तो इनका मान हो जाएगा, A की वैल्यू हो जाएगी 2, कितनी हो जाएगी? 2। B की वैल्यू 3, कितनी हो जाएगी? 3। और C की वैल्यू 5। तो ये अपना A/B/C आ गया। और अब क्वेश्चन में टोटल दे रखा है, तो टोटल कितना दे रखा है अपन को? 60। और रेशियो का योग कितना होगा? देखो 2 + 3 5 और 5 10। तो रेशियो का योग 10 दे रखा है और क्वेश्चन का योग 60 हो रहा है। तो क्वेश्चन में अपन को 60 दे रखा है और रेशियो का योग 10 हो रहा है, तो इस 10 को 60 के बराबर करना पड़ेगा। तो 60/10 कीजिए तो कितनी बार कटेगा ये? 6 बार। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A की वैल्यू निकलेगी और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो B की वैल्यू निकलेगी और C से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की वैल्यू निकलेगी। तो अपन को A+B की वैल्यू निकालनी है। चाहे तो आप 2 और 3 को जोड़ के 5 कर सकते हैं और 5 को 6 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर दे सकते हैं, यानी कि 6×5 30। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप पहले A को मल्टीप्लाई कीजिए फिर B को मल्टीप्लाई कीजिए 6 से और दोनों को जोड़ दीजिए, तब भी 30 ही आएगा। तो अपन को ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, 2 + 3 को जोड़ के 5 करना है और इस 5 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो अपना आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी 3 और 4 की तरह ही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो क्या चेंज किया गया है, चलिए देखते हैं। तो पहले अपन को 2 रेशियो दिए गए हैं, A/B बराबर 2:3, B/C बराबर 5:7 और अपन से तीनों का कंबाइंड रेशियो पूछा है। तो पहले अपन को कॉमन देखना है, तो B कॉमन है, यहाँ पर भी B कॉमन है, तो B की वैल्यू यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, तो दोनों अलग अलग हैं। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले यहाँ पर ABC लिख दीजिए। क्या कर दीजिए? ABC लिख दीजिए। फिर इन दोनों का रेशियो, मतलब कि A का रेशियो A के नीचे और B का रेशियो B के नीचे लिख दीजिए। तो A का रेशियो 2 और B का 3 वैल्यू दे रखी है अपन को क्वेश्चन में। फिर B और C की देखनी है तो इनको इनके नीचे रख दीजिए। तो B का मान 5 और C का मान 7। अब आपको कुछ नहीं करना कि यहाँ पे खाली दिख रहा है अपन को, ये खाली दिख रहा है और ये खाली दिख रहा है, तो इसके साइड वाले से, ऊपर वाले से नहीं ना नीचे वाले से, इसके साइड वाले से उसको भर दीजिए। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 3 से, मतलब कि यहाँ पर 5 भर दीजिए और यहाँ पर 3 भर दीजिए। फिर आपको कुछ नहीं करना, इन सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में। इन सभी को क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 7 तिया 21। तो यही अपना रेशियो हो जाएगा 10:15:21। और अब ये करते हो तो इनको काट दीजिए, तो ये किसी से भी नहीं करते हैं, तो यही अपना A/B/C का रेशियो हो जाएगा कि 10:15:21। ये अपना आंसर हो जाएगा, A/B/C का मान हो जाएगा। तो अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन की और अब इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि A/B बराबर 3:4 और B/C बराबर 2:3। तो ABC का कंबाइंड रेशियो पूछा है अपन से। तो कुछ मत करिए, पहले ABC को उतार दीजिए। किसको उतार दीजिए? ABC को उतार दीजिए। फिर A/B का A/B के नीचे लिख दीजिए। तो AB का मान हो जाएगा 3 4। फिर BC दे रखा है तो BC का BC के नीचे रख दो, तो 2 3। फिर
यहाँ पे जो खाली बच गया उसको साइड वाले से भरना है। किससे भरना है? साइड वाले से। तो इसका साइड 2 होगा और इसका 4 होगा। तो फिर इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 को 2 से, 4 को 2 से और 4 को 3 से। तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो यही अपना रेशियो हो जाएगा। और करते हैं तो काट दीजिए इनको। तो किससे कटेंगे? ये 2 से कट जाएंगे। 3 दूनी 6, फिर 4 दूनी 8, फिर 6 दूनी 12। तो 3:4:6 अपना आंसर हो जाएगा। यही अपना आंसर हो जाएगा, 3:4:6। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आपको इसी तरीके से इसको हल करना है, इसको सॉल्व करना है। तो बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है A/B बराबर 2:5 और B/C बराबर 4:3। तो पहले अपन को कंबाइंड रेशियो बनाना पड़ेगा इनका। तो कुछ मत करिए, ABC को लिख दीजिए। पहले ABC लिख दिया, फिर AB की वैल्यू और BC की वैल्यू उनके नीचे रख दीजिए। तो B की वैल्यू, AB की वैल्यू 2:5, BC की वैल्यू 4:3। तो BC के नीचे 4:3 को लिख दो। फिर इनमें जो खाली बच गया उनको साइड वाले से भरना है। तो नीचे वाले में यहाँ पर 4 खाली हो जाएगा, 4 भर जाएगा और यहाँ पर 5 भर देंगे। फिर इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 8:5:20, 5:20। फिर ये 5×3=15। कितना हो जाएगा? 5×3=15। और अपन से क्वेश्चन में क्या पूछा है? A/C का रेशियो पूछा है। अब आप किसी का भी रेशियो बता सकते हैं दोस्तों। तो अपन से A और C का रेशियो पूछा है। तो A का मान हो जाएगा 8 और C का मान हो जाएगा 15। तो A का मान 8 और C का मान 15। तो यही अपना रेशियो हो जाएगा 8:15 A और C का। और A और B का देख लो, 8:4 का रेशियो है। तो इनको 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 5 को 20, 2:5 का रेशियो आ गया, 2:5 का रेशियो आ गया। और फिर BC का रेशियो भी देख लेते हैं, 20:15 का। तो इनको 5 से काटो, 5 को 20 और 5×3=15, 4:3 का रेशियो आ गया। तो इस तरह से इनको क्रॉस चेक भी किया जा सकता है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है A/B बराबर 1:2, B/C बराबर 2:3 और C/D बराबर 3:4। तो ABCD का कंबाइंड रेशियो बताना है अपन को। तो पहले पिछले क्वेश्चंस में अपन ने 2 रेशियो को कंबाइंड किया था, अब इसमें 3 को कर दिया। तो कोई बड़ी बात है नहीं, वैसे ही सोल्व करना है जैसे अपन ने पिछली वीडियो में, पिछले क्वेश्चंस में किया है। तो पहले तो अपन को कॉमन देखना है। तो B इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है। तो क्या इनका रेशियो सेम है? तो B का रेशियो इसमें 2 है और इसमें भी 2 है। तो इसमें तो सेम है। तो ABC का रेशियो तो मिल जाएगा भाई, 1:2:3 हो जाएगा ABC का रेशियो। अब इसमें C कॉमन है और इसमें भी C कॉमन है। तो C का रेशियो इसमें 3 है और C का रेशियो भी इसमें 3 है। तो इसमें भी सेम है। तो काम हो जाएगा अपना बिना रिक्त स्थान भरे। तो सिंपल सा काम है इसमें। तो A/B निकालना है। तो A/B/C/D निकालना है। तो इसके लिए क्या करना है? A का मान रख दो, A के नीचे 1, फिर अनुपात लगा दो। B का मान इसमें 2 और इसमें भी 2, तो दोनों में सेम है तो 2 लिख दो। फिर C का मान इसमें 3 है और इसमें भी 3 है तो 3 लिख दो। और D का मान यहाँ पर 4 है तो D का मान 4 लिख दो। और यही अपना रेशियो हो जाएगा और यही अपना आंसर हो जाएगा कि 1:2:3:4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं 90वें क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है A/B बराबर 2:3, B/C बराबर 4:3, C/D बराबर 5:2। तो ABCD का कंबाइंड रेशियो पूछा है अपन से। तो कुछ नहीं करना, पहले अपन को कॉमन देखना है। तो B कॉमन, दोनों में कॉमन है। तो B का मान यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, यानी कि दोनों में अलग अलग है। तो अपनी कंबाइंड रेशियो फेल हो गया। फिर अपन को वही रिक्त स्थान भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले ABCD लिख दो। क्या लिख दो? ABCD लिख दो। फिर इसको AB का मान कितना दे रखा है? 2 3, तो AB के नीचे लिख दो। फिर BC का मान दे रखा है तो BC का मान BC के नीचे लिख दो 4 3। फिर CD का मान दे रखा है तो CD के नीचे CD का मान लिख दो। तो 5 2 CD का मान हो जाएगा। फिर रिक्त स्थान को भरना है कि ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है
और ये भी खाली है। तो जल्दी से इनको भरते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो इसके साइड में 3 है तो 3 यहाँ पर, और इसके साइड में 3 हो जाएगा तो इसको भी 3 से भर दीजिए। फिर यहाँ पर भी 3 है तो 3 से भर दीजिए, और यहाँ पर इसके साइड में 4 हैं तो 4 से भर दीजिए। इसके साइड में 5 है तो 5 से भर दीजिए, और इसके साइड में भी 5 है तो 5 से भर दीजिए। फिर इनको मल्टीप्लाई करना है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 दूनी 8, 8 पंजा 40। फिर अनुपात लगा दो, 4 तिया 12, 12 पंजा 60। फिर अनुपात लगा दो, 3 तिया 9, 9 पंजा 45। फिर अनुपात लगा दो, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। और अब करते हैं तो इनको काट लो, और नहीं करते हैं तो मत काटो। तो ये अपना रेशियो हो जाएगा 40:12:45:18। ये अपना ABCD का कंबाइंड रेशियो हो जाएगा। तो आई होप ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या क्या स्टेप फॉलो किए हैं। तो आपको इसी स्टेप से फॉलो करने हैं क्वेश्चंस, और आपको चुटकियों में इसका आंसर देना है। इतना टाइम नहीं लगाना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतने धीरे धीरे बताया है। तो बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। तो A/B बराबर 1:2, B/C बराबर 3:2, और C/D बराबर 5:1। तो अपन से A/D पूछा है, तो पहले अपन को कंबाइंड रेशियो बनाना पड़ेगा इनका। तो कंबाइंड रेशियो के लिए पहले कॉमन देखो, B का मान इसमें 2 है और B का मान इसमें 3 है। तो फिर अपन को ABCD मेथड यूज करना पड़ेगा। तो जल्दी से ABCD लिख देते हैं, ABCD। फिर इनके मान इनके नीचे लिख देते हैं। तो AB का मान 1 2, और BC का मान 3 2, 3 2, और CD का मान 5 1। तो अब जल्दी से रिक्त स्थान भरते हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थान ये वाला, ये वाला और ये वाला। यहाँ पर इसके रिक्त स्थान में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 आएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर इसके किनारे 2 आ जाएगा, फिर इसके साइड में 3 है तो 3 भर दो, इसके साइड में 5 है तो 5 भर दो, और यहाँ पर भी 5 है तो 5 भर दो। फिर इनको मल्टीप्लाई करो, तो 3 एकम 3, 3 पंजा 15। फिर अनुपात लगाओ, 3 दूनी 6, 6 पंजा 30। फिर 2 दूनी 4, 4 पंजा 20। फिर अनुपात लगाओ, 2 दूनी 4। तो यही अपना ABCD का कंबाइंड रेशियो हो जाएगा कि 15:30:20:4। तो अपन से क्वेश्चन में क्या पूछा है, A/D पूछा है, A और D का रेशियो पूछा है। तो A और D की वैल्यू उठा लीजिए। A की वैल्यू कितनी है, 15, तो A की वैल्यू 15 हो जाएगी, और D की वैल्यू कितनी है, 4, तो D की वैल्यू 4 लिख दो, और यही अपना आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को फिल करो, और क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसका आंसर दो। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और टाइप 3 भी समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।